सावधान। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सबसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जय मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जीव जो भाव करता है उन भावों से लोक में जो ठसाठस भरी हुई कारमाण बरगड़ाएं हैं वह कर्म रूप परिणमित होती है और वह आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित करती है। इस लोक में ठसाठस कारमाण बरगड़ाएं भरी हुई है। यहाँ जीव के भाव हुए और यहाँ पे कर्मों का आकर्षण हुआ। जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, कर्म जीव के भावों का कर्ता नहीं है। जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, कर्म जीव के भावों का कर्ता नहीं है, लेकिन ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है कि जीव के भाव होते हैं और कर्मों का आकर्षण होता है। 4 प्रकार से कर्म बनते हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से कर्म बनते हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध योगों से होता है। काय वांग मनः कर्म योगा सह आश्रव। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। देखो, आप इतनी जल्दी शायद न लिख पाए, समझने का प्रयास करो। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पास पहुंचेगी, उससे अच्छे से सुन भी लेना। समझने का प्रयास करो क्या व्यवस्था है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। परीक्षा में नंबर कम आए कि ज़्यादा है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन की परीक्षा में हमारे नंबर अच्छे आना चाहिए। और हर क्षण वो परीक्षा चल रही है। जो कर्म का उदय आता है, उस कर्म के उदय में जुड़ के हम कितने दुखद कर्मों को बांधते हैं, ये विचारणीय है। एक बार कर्म फिलोसफी अगर हम समझ लें, कर्म का विज्ञान समझ लें, तो उन भावों से डरने लग जाएं जिन भावों से हमें दुखद कर्मों का आश्रय बंद होता है। हम चतुर्गति में भ्रमण करते हैं। जीव के भाव और कर्म 2 चीज़ें हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं: भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमाण वर्गणा, आहार वर्गणा और तेजस वर्गणा आदि 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। जिसमें एक कारमाण वर्गणाएं हैं। वो कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं।
और वो लोक में ठसाठस भरी हुई है। हम प्रति समय कुछ ना कुछ भाव तो कर रहे हैं। अशुभ भाव करते हैं, शुभ भाव करते हैं, या स्वरूप आश्रित शुद्ध भाव करते हैं। 3 प्रकार के भाव होते हैं। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ अंध, दोई करत कर्म बंध, वीत राग परिणति ही भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी। छोड़ शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप। छोड़ शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप। शुभ में ना मग्न हो, शुद्धता बिसरनी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी। 3 प्रकार के भाव होते हैं। अशुभ भाव, हिंसा आदि 5 पापों के भाव। शुभ भाव, भगवान की पूजा उपासना आदि संबंधी भाव, जीव दया के भाव। शुद्ध भाव, स्वरूप आश्रित भाव। अशुभ भावों से अशुभ कर्मों का आश्रय बंध होता है, शुभ भावों से शुभ कर्मों का आश्रय बंध होता है, और शुद्ध भाव से बंध नहीं होता, बंधन कटता है। ठीक है ना। अब हम जो भाव कर रहे हैं, अब कौन से कर रहे हैं वो विचारणी है। 4 प्रकार से बंध होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। भविष्य में अगर संभव हुआ तो मैं गुणस्थानों के हिसाब से आपको बहुत सूक्ष्मता से इन विषयों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा प्रोजेक्टर से। एक गुणस्थान, गुणस्थान किसे कहते हैं? पहले गुणस्थान की क्या स्थिति है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 में 14 गुणस्थानों की। आप जब सूक्ष्मता से करणानियों के विषयों में जाते हैं तो चित्त एकाग्र होता है, और सूक्ष्मता से जब उस विवेचन को सुनते समझते हैं तो भावों की विशुद्धि होती है, निर्मलता होती है। सम्यक दर्शन में वह निर्मलता कार्यकारी होती है। शुभ कर्मों का आश्रयबंध होता है, और परंपरा से वह स्वरूप आश्रित भावों के लिए निमित्त होता है। इसलिए उपयोग को अन्यथा न भटका के इन जिनवाणी के स्वाध्याय चिंतन मनन में गहराई से लगाना चाहिए। 4 प्रकार से कर्मबंध होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध योगों से होता है। कैसे होता है? प्रकृति और प्रदेश बंध योगों से होता है। काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उससे कर्म आकर्षित होते हैं। मन वचन काय के निमित्त से क्या? मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। मन वचन काय जे अलग चीज है। द्रव्य मन यहाँ हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों का जो कमल के आकार का जो है वो पुद्गल का है। वचन जो भाषा वर्गण शब्द रूप से निकल रही, वचन भी पुद्गल है, काय शरीर तो पुद्गल है। इससे संबंध नहीं है, क्योंकि कर्म जीव को बंधे हैं, और जो पुद्गल के उससे हों तो ये तो पराश्रित व्यवस्था होगी। ये निमित्त हैं, और कंपन होता है आत्मा के प्रदेशों का। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के जो प्रदेश हैं इस स्थानों पे पूरे, वो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, और आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उनसे कर्म आकर्षित होते हैं। जैसे बीड़ा के तार परिस्पंदित होते हैं तो उसके परिस्पंदन से क्या होता है? सुर निकलते हैं। ऐसे जब परिस्पंदन होता है उसका, तो क्या होता है? कर्म आकर्षित होते हैं। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योगों से होता है। प्रकृति का मतलब होता है 8 कर्म हैं। 8 कर्मों की 148 प्रकृति हैं। उन 8 कर्मों में से कौन सी जाति का कर्म है? प्रकृति माने होता है जाति। ज्ञानावर्ण है, दर्शनावर्ण है, मोहनी है, आयु है, अंतराय है, नाम है, गोत्र है। कौन कर्म है? 8 कर्म। प्रकृति। प्रदेश, प्रदेश माने होता है संख्या। जब भी कर्म आते हैं वो अनंत की संख्या में आते हैं। कितने में आते हैं? अनंत की संख्या में। तो वो जो कर्म है इस
प्रकृति और प्रदेश। तो प्रदेश कितने, वो संख्या, प्रकृति माने उसकी जाति, किस जाति का है, कितनी संख्या में है, ये कैसे होता है, योगों से। प्रकृति और प्रदेश बंध योगों से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध होता है कसाय से। योगों की चंचलता और भावों की मलिनता। कसाय, अब वो आप जो भी क्रिया, जो भी कार्य हो रहा है उसमें आपकी कसाय की तीव्रता मंदता क्या है। स्थिति और अनुभाग, स्थिति माने होता है कितने समय के लिए जो कर्म बन रहा है, वो एक समय पीरियड के लिए बनता, अंतर मुहूर्त के लिए बन रहा है। सबसे ज़्यादा दर्शन मोह की स्थिति बढ़ती है, वो कितनी बढ़ती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत लंबा होता है। जो हम हंस हंस के कर्म मानते हैं ना, रो रो के भोगना पड़ते हैं। लगता नहीं है कि हम किसी के प्रति जो भाव कर रहे हैं इनका फल क्या होगा। किसी का भी बुरा सोच लेते हैं, उनका वे नष्ट हो जाएं, वे मर जाएं, उनका नुकसान हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, उनका वैसा हो जाए। कितने परिणाम बिगाड़ते रहते हैं। आपने तंदुल मच्छ का नाम सुना? मध्य लोक जो है वो त्रियग लोक कहलाता है, तिरछा बसा हुआ है। उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है। पढ़ाने का तो बहुत भाव होता है, कभी 3 लोक का आपको पूरा हम समझाएं, लेकिन देखेंगे योग्यता अनुसार। त्रियग लोक है, असंख्यात द्वीप समुद्र है। पहला जम्बू द्वीप है और अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र। वहाँ पे जो स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र है, समुद्र है, वहाँ पे एक महामत्स्य होता है, राघव मत्स्य कहलाता है। वो राघव मत्स्य की सबसे बड़ी अवगाहना है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। उसका नाम है राघव मत्स्य, उसको महामत्स्य कहते हैं। उसके कान में एक चावल के आकार का तंदुल मत्स्य होता है। क्या है? तंदुल मत्स्य होता है। और वो तंदुल मत्स्य उसके कान के मेल को खाता है, उस राघव मत्स्य के। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। वो ऐसा समझो कि कुछ समय जागता है, कुछ समय सोता है। ऐसे मान लो कि साल में 6 महीना सो रहा है और 6 महीने जाग रहा है, ऐसा कुछ इसका रहता है, जो भी सिस्टम रहता है। तो जब वो सोता है राघव मत्स्य, तो मुंह खोल के ऐसे सोता रहता है। कुछ लोगों की आदत होती थी ना, ऐसे मुंह खोल के डले रहते हैं। अब अंदर मच्छर घुस रहे हैं, जा रहे हैं, सब हो रहा है। तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है, ऐसे मुंह खोल के। उसका मुंह इतना बड़ा है कि जितना भारतवर्ष है पूरा, उतना बड़ा तो मुंह होता है उसका। तो क्या होता है कि उसमें हजारों लाखों मछलियाँ उसकी श्वास के लेने के साथ अंदर जाती हैं और श्वास छोड़ने के साथ बाहर जाती। किसके? राघव मत्स्य के। ऐसे आते जाते रहते। लेकिन बात ये है कि वो सो रहा है तो मछलियाँ आ रही जा रही हैं, लेकिन कान में बैठा जो तंदुल मत्स्य होता है ना, वो सोचता है कैसा मूर्ख है, मैं होता तो एक नहीं छोड़ता, मुंह बंद कर ले थोड़ा सा, सब अंदर गप। ऐसा सोचते सोचते वो राघव मत्स्य खाने के बाद साथ में नरक जाता है। और जे एक भी मछली को नहीं खाता, एक भी जीव जंतु को नहीं खाता, तो भी यह साथ में नरक चला जाता है। कहीं आचार्य छठवें नरक कहते हैं दोनों का जाने का, कहीं साथ में नरक कहते, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है, लेकिन नरक में जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तंदुल मत्स्य को नरक में किसने भेजा? उसने जीव हिंसा तो नहीं की थी। अपने यहाँ कहते हैं कि कृत कार्य तन्मोदना का बराबर फल होता है, चाहे वो अच्छे भावों के साथ हो चाहे बुरे भावों के साथ हो। अच्छे भावों में भी कोई दान दे रहा है और आपका बहुत बढ़िया, आप दान दे रहे हैं, आपने अनुमोदना कर ली है तो सन्मोदना का फल मिलेगा। सत्पात्रों को दान देने का फल भोग भूमि बताई है। दान देते हैं या दान की अनुमोदना करते हैं आप, तो उससे भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो अपने यहाँ कहते हैं कि करो, कराओ या अनुमोदना करो,
पाप की हो या पुण्य की हो, उनका क्या होता है, फल बराबर होता है। कभी भी पाप की अनुमोदना नहीं करना। जी आपने मकान तो बहुत ही अच्छा बनवाया, जेवर तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आपकी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही, आपने तो दुकान बहुत बड़ी खोल ली, आपने तो बहुत तरक्की कर ली। उसने जितने पाप किए वर्षों में, एक क्षण में आपने उसका पाप में साझेदारी कर ली, उसके साथ पार्टनरशिप हो गई अब आपकी। कभी अनुमोदना नहीं करो पाप की। हम औपचारिकता बस उद्घाटन कर कोई का मकान का हुआ और वो उसने दिखाया और आप पहुंच गए, अरे मकान तो बहुत बढ़िया बनाया। उसने साल भर में जो पाप किया उसने एक क्षण में आपने अपना शेयर डाल दिया। अब आपको भी उसके साथ नरक में जाना पड़ेगा, आपको भी कष्ट भोगना पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे पाप की अनुमोदना, नहीं। वो कहे कैसा है भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मार्ग तो जंगल का है, घर में रहना पड़ रहा है, जो मजबूरी है। मार्ग काय का है, व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ, घर गृहस्थी में है। घर में जन्म लेना मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है। निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करना चाहिए, आर्य का दीक्षा धारण करना चाहिए। हमारे महापुरुषों का इतिहास है। जितने भी राजा महाराजा होते थे अपने पुत्र को राज दे के, अभी अपन रात में चर्चा कर रहे हैं ना, पुत्र को राज दिया और आगे, और पुत्र अगर बैरागी हो तो साथ में वो भी साथ में चला जाए, अनंत रथ जैसा। नहीं संयम धारण कर पा रहे, सामर्थ्य कम है, तो भावना तो भाना चाहिए। श्रीमद जी ने बहुत भावना भाई, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा, कब होगा वाहे अंतर निर्ग्रंथ में, बिचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ में, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को पाऊंगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा। चप्पलें बाहर कर दो तो अच्छा है, स्वाध्याय भवन में अच्छा नहीं लगता चप्पलों का, है ना। कोई बात नहीं, अब पता नहीं है लोगों को। हाँ, भावना भाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, अच्छी भावना भाने में। तो तंदुल मच्छ भाव करता है, साथ में न रख के कर्म बांध लेता है। तो भावों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक ऐसा घनिष्ठ संबंध है। बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी, यातें परिणामन की संभाल में, गाफिल मत हो रे प्राणी। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। एक एक समय के भावों से कैसे कैसे कर्म बनते हैं, ये बहुत विचारणीय बात है। प्रकृति प्रदेश बंध जो होता है वह योगों से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध होता है वह कसायों से होता है। मुख्य बंध स्थिति और अनुभाग बंध है, प्रकृति और प्रदेश बंध मुख्य नहीं है। कौन प्रकृति है, कितनी संख्या में आ रही, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमसे अधिक आश्रय तो केवली भगवान को होता है। प्रति समय अनंत कर्म आ रहे हैं और कर रहे हैं हमसे अधिक, लेकिन कसाय नहीं है तो स्थिति और अनुभाग बंध नहीं पड़ता। आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना। लेकिन हमारी कसायों की ऐसी तीव्रता होती है कि उसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे कहीं पानी लगाओ तो थोड़ी सी धूल आके चिपकेगी और हट जाएगी।
उसमें नारियल का तेल लगा दो तो थोड़ी और ज़्यादा देर रुकेगी, उसमें सरसों का तेल लगा दो तो और देर, और डामर लगा दो तो चिक्कट हो जाएगी बिल्कुल। ऐसी कसाएं जितनी तीव्र होगी उससे वैसे कर्मों का आश्रय होता है। इसलिए भावों का बहुत एक एक क्षण कैसे परिणाम चल रहे हैं, इन भावों का फल क्या होगा, और जो फल होगा वो मुझे ही भोगना होगा। बहुत संभाल की जरूरत है। तो कर्म कैसे बनते हैं, किस प्रकार के बंध होते हैं, इनका विचार करके हमें क्या करना है, हर समय होते हुए परिणामों में सजग रहना है। क्या रहना है? सजग रहना है कि इन भावों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। इससे बहुत सावधानी रहेगी और हम बहुत सारे कर्मों को बांधने से बच जाएंगे। यहाँ पे गौतम स्वामी से, वीर प्रभु से राजा शरणिक हाथ जोड़ के पूछते हैं, क्या पूछते हैं? 4 नंबर पेज निकाल लें आप लोग। शिष्य गुरु से विनय सहित जाकर पुण्य पाप का फल जानने के लिए गुरु से कुछ प्रश्न पूछता है। देखो, विनय का बहुत महत्व है। अगर आपके अंदर विनय है, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रता। विद्या विनय से आती है। कैसे आती है? विनय से आती है। आपके और हमारे अंदर जितनी विनय होगी हम उतना अधिक सीख सकते हैं। जिनेतर रामायण में घटना आती है, अंत समय रावण का चल रहा था। राम ने कहा कि रावण महापंडित था और तुम उसके पास जाके कुछ सीखने का प्रयास करो। लक्ष्मण थोड़े गुस्सेल स्वभाव के थे। इस बात में एक और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। डॉक्टर हुकमचंद जी भारल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, नारायण और बलभद्र का अटूट प्रेम होता है। एक क्षण को भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रामचंद्र जी सीता के बिना तो रह लिया, लक्ष्मण हरण करके ले, वो रावण सीता को हरण करके ले गया तो सीता के बिना तो रह लिया, पर थोड़ा रोए धोए लेकिन रह लिया। लेकिन जब लक्ष्मण को वो शक्ति लग गई ना, नागपाश आदि में बांध दिया और ऐसा लगा राम को कि लक्ष्मण मर गए हैं, तो ने कहा कि देखो 2 चिताएं तैयार करवाना, एक पे मेरा भाई लक्ष्मण जलेगा और एक पे मैं राम जलूंगा। कौन जलेगा? एक पे लक्ष्मण जलेगा और एक पे राम जलेगा। और अंत में आपको पता है, जब देवलोक में चर्चा हुई कि राम और लक्ष्मण का प्रेम कैसा अटूट है, सीता तो दीक्षा लेके चली गई, अभी भी राम दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने कि राम लक्ष्मण का प्रेम बहुत अटूट है। लक्ष्मण के राग के कारण राम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो एक देव को विकल्प हुआ कि मैं चेक करूं कि इनका प्रेम कैसा है। तो वहां जाके देव ने लक्ष्मण से जाके कहा कि राम मर। इतना शब्द लक्ष्मण ने सुना और लक्ष्मण वास्तव में मर गए, सही में मर गए, पूरा शब्द भी नहीं बोल पाए। और जैसे ही राम के पास खबर पहुंची तो राम दौड़े दौड़े आए और लक्ष्मण को देखा तो यह स्वीकार नहीं कर पाए 6 महीने कि मेरा भाई मर गया है। कैसा अटूट प्रेम, कैसा राग, कैसा संबंध, छायिक सम्यक दृष्टि सी। तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी। और इनकी बात नहीं है, हर बलभद्र हर नारायण का ऐसा ही संबंध होता है, अटूट संबंध होता है, छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को। लक्ष्मण के जाने के बाद दीक्षा ले ली राम ने, सीता को तो निकाल दिया था खुद ही, दूसरी बार तो जंगल खुद ही भेज दिया था।
आप विचारो। बात मैं दूसरी कहना चाह रहा हूँ। दादाजी कहते हैं कि जब एक नारायण नियम से नरक जाता है और बलभद्र स्वर्ग और मोक्ष जाता है, एक मोक्षगामी और एक नरकगामी एक साथ जीवन भर इतने प्रेम से रह सकते हैं कि दूसरे के बिना एक क्षण नहीं रहे। और जब पता है गारंटीड कि जी यहां जाएगा वो वहां जाएगा, ऐसा अटूट प्रेम। और एक बहुत शांत स्वभावी और एक थोड़े थोड़े में गुस्सा पकड़ जाए। नारायण को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अरे मेरा कोई धनुष फूल थोड़ी ना उगलता। जब सीता के लिए कहा गया, लोगों ने, अयोध्या वासियों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। घटना ऐसी हुई कि किसी धोबी की स्त्री कुछ दिन किसी के यहाँ रह आई और बाद में घर आई तो धोबी के पास रहने के लिए कहने लगी, तो कहने नहीं नहीं तुम तो वहाँ दूसरे के यहाँ रह के आई। कहले अरे रामचंद्र जी की सीता भी रावण के यहाँ रह के आई थी और रामचंद्र जी ने रख लिया, तुम कैसे नहीं रखोगे? रखना पड़ेगा मुझे। पता आज इतने कानून बन गए हैं कि अब पुरुष महिलाओं का कम, महिलाएं पुरुष का उत्पीड़न ज़्यादा करती हैं। अन्यथा नहीं लेना, ब्लैकमेल करती हैं, मैं दहेज के उसमें बंद करवा दूंगी, मैं मुझे शोषण के उसमें कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। बहुत गलत है। आपको, आप भी किसी का शोषण कर रहे हैं तो आपके साथ गलत होगा। अन्याय नहीं करना चाहिए। मैं पूरे घर को जेल की चक्की पिसवा दूंगी। आप पूरे घर परिवार को, बूढ़े बूढ़े माता पिता दादा दादी और आपकी एक रिपोर्ट पे जेल में बेचारे परेशान होते रहते हैं, जहां उनके समाधि की ज़रूरत है, और आप झूठे मुकदमा लगवा देते हैं जबकि कोई बात नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती दुखी होने की आदत है। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। थोड़ी सहनशीलता लाओ ना। बड़े बुजुर्ग ने कुछ कहा है तो गलत नहीं है भैया, आप समझो इस बात को। गलत होता है बहुत। तो क्या कह रहे थे? हाँ, इतना प्रेम होता है। आप सोचो, एक नीचे जाने वाला और एक ऊपर जाने वाला, जब वो इतने प्रेम से रह सकते तो हम प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? हम प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? घर में देवरानी जेठानी सास बहू पिता पुत्र, अलग अलग नेचर है। पूर्व में जो कर्म बांधे हैं जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही अतएव वर्जित बात है सौ पर समय के साथ। कर्म नाना प्रकार के हैं, उसकी प्राप्ति संयोग भावों की प्राप्ति नाना प्रकार की है। लब्धि नाना है, कर्म नाना लब्धि नाना है। कर्म नाना, क्या बोला था मैंने? एक बीच में शब्द छूट रहा है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही अतएव वर्जित बाद है स्वपर समय के साथ ही। अपने साधर्मियों से तो वाद विवाद करना ही नहीं चाहिए, विधर्मियों से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, वर्जित है। बात हो रही थी विनय की, तो रावण के पास लक्ष्मण को भेजा। बहुत गुस्सेल थे, थोड़े थोड़े में गुस्सा आ जाती थी। जब सीता पे आरोप लगाया, मैं एक एक की गर्दन काट लूंगा, मेरी माँ के ऊपर ऐसे लांछन लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे राम ने कहा शांत रहो, गुस्सा नहीं करो, गुस्से से काम नहीं चलेगा। उदय है सीता का, कोई टालने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाओ। पहुंचे, भाई की आज्ञा थी, पहुंचे। पहुंचने के बाद रावण के पास से वापस आ गए। राम ने कहा कुछ बताया उनने? कहले वो बहुत अहंकारी है, बोलते नहीं है कुछ। कहले भाई कहाँ बैठे थे? कहले मैं सिर के पास। गजब कर दिया तुमने। अरे चरणों के पास जमीन में बैठो, लघुता से कुछ पूछो तब कुछ समझ में आएगा, और तुम अहंकार से पूछोगे तो आता भी होगा तो नहीं बताएंगे। सास से सेवा करके पूछोगे,
आप कभी देख लेना, बड़ों की सेवा करोगे तो अपने आप बरसेगा आपके ऊपर आशीर्वाद। करके तो देखो। नहीं, आप लोग तो करते हैं, मैं कैसे कहूँ कि नहीं करते। ये तो जसवंत नगर है, यशस्वी जीवों का नगर है। जस माने होता है यश, यशस्वी जीवों का नगर है। यहाँ की ख्याति तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ तो कोई ऐसी बातें बताने की बात ही नहीं है। इतना आशीर्वाद बरसता है कि मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ। सीखने का समय है। आप अभी भले बाहर की कलाएं सीख ली हो, लेकिन अंदर की भेद विज्ञान की कला भी सीखना बाकी है। और गृहस्थी में भी कुछ ऐसे पेंच होते हैं कि अभी वो उनका सामना आपके साथ नहीं हुआ है, भविष्य में होगा तो बस आज से सीख सकते हैं आप। बहुत सारी कलाएं होती हैं। दूसरा प्रसंग एक और आता है राजा श्रेणिक का। किसी से विद्या सीखने के लिए कोई सीखना थी विद्या, बार बार वो विद्या देने का प्रयास करता था और नहीं आती थी। तो राजा श्रेणिक कहने लगे कि मैं तेरे को फांसी पे लटका दूंगा। तो विद्या देना नहीं चाहता। तो अभय कुमार बहुत इंटेलिजेंट रहे, राजा श्रेणिक के पुत्र। उन्होंने कहा महाराज वो देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। कहले कैसी बात कर रहे हो? कहले महाराज देखो, जिससे विद्या ली जाती है विनय से ली जाती है। तुम तो राज सिंहासन बैठ गए, उसको नीचे बिठा दो, विद्या ऐसी मिलती। उसको बिठा लो राज सिंहासन पे और तुम बैठो नीचे, तब विद्या आएगी। और उन्होंने बिठाला उसको राज सिंहासन पे, वो नीचे बैठे, 1 मिनट में विद्या आ गई। जब सीखना होता है तो लघुता से। यहाँ बात जी आ रही, शिष्य गुरु से विनय सहित जाकर कैसे सीखा जाता है? विनय सहित। आप मोबाइल में सुन रहे हो, विनय नहीं हो पाएगी। वहीं सब काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा, पहले मैं जूम पे क्लास लेता था कि रजाई ओढ़ के सो रहे हैं और जूम पे चल भी रही है क्लास। गजब हो गया आपका, रजाई ओढ़ के सो रहे और वीडियो भी चालू है, यानी कि बंद कर दो कम से कम, भले मानस। और देख रहा है कि वे आराम से सो रहे हैं और आपकी चालू है क्लास। कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो प्रवचन चालू कर लिया। हम क्या बताएं, प्रवचन 5 ही मिनट को नहीं सुन पा तो नींद लग जात हमारी। गजब का नींद की दवाई है क्या? अवमानना हो रही है, आपको पता नहीं पड़ रहा। विद्या सीखी जाती है, धर्म कला सीखी जाती है विनय पूर्वक। कोई भी सुनो पढ़ो बहुत विनय से। इसलिए मोबाइल से सीखने पे समझ में नहीं आता। बुद्धि में तो चढ़ जाएगा, क्षोभसम ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। वो आप यहाँ बैठेंगे धर्म सभा में, ये भी मुझे क्षेत्र अच्छा नहीं लगता, ये कौन कौन से चदरा मदरा हैं। और मैं रोज़ रोज़ विकल्प होते, मैं क्या कहूँ आपसे। और यहाँ पे जो चिपके हैं, एक नीचे दिख रहा नहीं दिख रहा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ज़बरदस्ती बिठा लेते तो हमें तो तकलीफ रहती। हम तो चाहते हैं कि तुम बढ़िया हमारे मंदिर में सुबह दोपहर का रखो, शाम की कथा ऐसे हो जाए। मंदिर में बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी गर्मी नहीं है वहाँ पे, हवा चलती है। अभी देख के हम पंखे वगैरह चलो, माइक की सिस्टम भी अच्छा है वहाँ। इतनी विशुद्धि बनती हम कह नहीं सकते। आज सुबह स्वाध्याय हुआ, अच्छा लगा। तो क्षेत्र का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जो सामियाना के इन पे बैठे हैं अपन, तो सब प्रकार की शादी में भी वही बच जाने और धर्म सभा में वही बच जाने। ये तो कोई भेदभाव भाव नहीं है। मृत्यु में चले गए, यहाँ तो सब भेदभाव रहते हैं। विनय की बात हो रही, विनय। तो शिष्य गुरु से विनय सहे जाकर पुण्य पाप का फल प्रकट जानने के लिए गुरु से कुछ प्रश्न पूछता है। ये कौन से प्रश्न जो राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछे थे, या माता से, तीर्थंकर की माता से देवियों ने पूछे थे। किसने लिखा नाम नहीं है उसका है, लेकिन बहुत हमारे लिए उपयोगी विषय है, ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ से कोई एक पढ़ेगा, कोई प्रश्न पढ़ो यहाँ से। पहला प्रश्न, चलो कोई बात नहीं, सबने पढ़ लिया, बहुत अच्छा है। सबका इन्वॉल्वमेंट क्या कहते हैं, अंग्रेजी कम आती, थोड़ा सुधार कर दिया करो अगर हम बोले, जुड़ान हो जाता सबका उससे। अंधा,
शिष्य पूछ रहा है कि हे गुरुजी, जीव अंधा किस कर्म के उदय से, किस पाप कर्म के उदय से होता है? देखते हैं समाधान। तब गुरु ने कहा, हे भव्य, जिन जीवों ने अन्य जीवों के नेत्र दुखाए हों। क्या किया हो? नेत्र दुखाए हो। आजकल नकली दवाइयाँ आती ना आँखों की, तो पैसे कमाने में असली की जगह नकली रख देते, उससे क्या होता? आँखें खराब होती हैं, तकलीफ बढ़ती। दूसरी एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आँखों की जो दवाई होती है एलोपैथिक, उसकी टेस्टिंग खरगोश आदि की आँखों पे की जाती है पहले, अनेक जीव जंतुओं की आँखों पे की जाती हैं, और आँखों पे तब तक टेस्टिंग होती है, अगर प्रारंभ में तीखापन है तो उन खरगोश आदि की आँखें फूट जाती हैं, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। तो उनकी आँखों में ड्रॉप डालते रहेंगे जब तक वो कितनी तीखापन है, और वो अंधे हो जाते हैं। मुझे आप ये बताइए, वो खरगोश जैसे प्राणी जिनके लिए सेवा करने वाला कोई है नहीं है, आपके तो बच्चे आपकी सेवा फिर भी कर देंगे, आप बिस्तर पकड़ लेंगे, लेकिन वो अंधे हो जाएंगे, फिर सेवा कौन करेगा उनकी? कोई भी जीव जंतु पकड़ के 1 मिनट में खा लेगा। कैसी तकलीफ, कैसी वेदना उन्हें होती है। हम अपने स्वार्थ के लिए उनकी आँखों को तकलीफ देते हैं। एलोपैथी दवाई में टेस्टिंग के लिए पशुओं पे टेस्टिंग की जाती है, पक्षियों पे टेस्टिंग की जाती है, बंदरों पे की जाती है। मेंढक होते हैं, मेंढकों के 4 पैर कील से ठोक दिए जाते हैं और फिर उसको फाड़ा जाता है, मेडिकल साइंस की पढ़ाई करवाई जाती है। देखिए ऐसी ऐसी संरचना है मनुष्य की, और मेंढक की शायद मिलती है, बंदरों की भी कुछ कुछ मिलती है। तो बंदरों का भी जो पूरा मस्तिष्क चीर के जिंदा को ऐसे खोल के रख दिया जाता है, मशीनें फंसा दी जाती हैं और फिर उस पर टेस्टिंग करते हैं, मेडिकल साइंस में पढ़ाते हैं। आप सोचो, दूसरों की आंखें फोड़ेंगे, दूसरों की आंखों को तकलीफ देंगे, हमारी आंखों को तकलीफ हो जाए तो कौन सा आश्चर्य। क्योंकि दूसरों की आंखों को तकलीफ देने का भाव, दूसरे की आंखें को फोड़ने का भाव, भविष्य में हमारी आंखों में तकलीफ होगी, हमारी आंखें फूट जाएंगी, क्योंकि हमने वो कर्म बांधा था ना। देखो एक चीज़, कर्मों की और व्यवस्था आपको बता दें थोड़ी सी। कर्म जब बनते हैं तो वो अबाधा काल निकलने के बाद उदय में आते, तत्काल उदय में नहीं आते। अबाधा काल का एक पैमाना थोड़ा सा आपको बताएं। कोई कर्म अगर 70 कोड़ा-कोड़ी सागर के लिए बंधा है तो 7000 वर्ष लगभग उसका अबाधा काल होता है। अबाधा काल में उतना गैप। जैसे आप जो सोचो कि आपने आज बैंक में रुपए डाले, क्या उसका इंटरेस्ट आज ही मिल जाएगा? आपने आज बैंक में एफडी बनवाई है और हमने चाहा है कि हमें पैसे चाहिए उसके वापसी, तो आपको कितने, कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे? 1 महीने, 14 महीने होता नहीं। कुछ ऐसी पॉलिसी है ना कि हर महीने उसका इंटरेस्ट मिलता जाए, ऐसी भी तो होती ना। मंथली, कम से कम मंथली होती ना, तो मंथली कम से कम 1 महीने बाद मिलेगी ना। इंटरेस्ट बैंक डालते से ही थोड़ी ना देगा, 1 महीने अपने पास रखेगा तब देगा ना। ऐसी कर्म की व्यवस्था है, आपने भाव किए, कर्म बंधे, और कर्म वो अबाधा काल निकलने के बाद उदय में आए। कितना समय निकलने के बाद? अबाधा काल निकलने के बाद वो उदय में आते हैं। और जब वो अबाधा काल निकल जाता है और जब तक के लिए वो कर्म बंधा है तब तक वो सतत उदय में आता रहता है, निरंतर हर समय। इसलिए कहते हैं कि एक समय में बांधा हुआ कर्म अनेक समयों में उदय में आता है, और अनेक समयों में बांधा हुआ कर्म एक समय में उदय में आता है। समझो इस बात को। हमने जो भाव किए, 70 कोड़ा-कोड़ी सागर के लिए बांधा, 7000 वर्ष निकल गए, अब हर समय उदय में आएगा वो 70 कोड़ा-कोड़ी सागर तक। तो एक समय में बांधा था, अनेक समय में उदय आया। अब अनेक समय में बांधा,
हर क्षण जीव भाव कर रहा है, उससे कर्म बन रहे हैं, तो हर क्षण कर्म बनते 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 अब सबका आबादा काल निकल गया और फिर सबका उदय आना शुरू हो गया, तो एक ज्वाइंट उदय आ रहा है। जैसे आपके पास पैसा बहुत है लेकिन शरीर में रोग है, तो एक पाप का उदय भी चल रहा है, एक पुण्य का उदय भी चल रहा है। बात समझ में आती ना? किसी के दांत हैं सो चना नहीं है, किसी को चना है सो दांत नहीं है। तो एक पाप का उदय है और एक पुण्य का। जब दांत थे सो चने नहीं थे, अब चने हैं सो दांत नहीं। ये उदय चल रहा कि नहीं चल रहा? दो प्रकार के ज्वाइंट उदय। अंधा किस कर्म के उदय से होता है? हे भव्य, जिन जीवों ने अन्य जीवों के नेत्र दुखाए हों, पर के नेत्र फोड़े हों तथा पर की आंख दुखती देखकर खुशी हुआ हो। चलो अच्छी है, इसकी आंख खराब हो गई। अपन लोग नहीं विचार करते, जैनी बहुत करुणावान है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि दवाइयों में कितनी हिंसा होती है। उसकी टेस्टिंग में आप यूट्यूब पे निकालिए, सर्च करिए, आपको पता पड़ जाएगा कि कोई भी कंपनी निरंतर उसके सुधार के लिए रिसर्च कर कुछ ना कुछ चलता रहता है उसकी प्रोसेस, और निरंतर उसकी टेस्टिंग चलती रहती है। कितने जीवों को प्रति साल, कितने लाखों करोड़ों जीवों को मारा जाता है, अपाहिज किया जाता है, उनके अंगों पर टेस्टिंग की जाती है। उसका भी कैलकुलेशन है कि कितने जीवों को क्या क्या किस प्रकार की तकलीफ दी जाती है। इसलिए हमें इस प्रकार की एलोपैथी औषधि से बचना चाहिए, स्वस्थ रहने का प्रयास करें। शरीर एक सबसे सस्ता नौकर है, सबसे अच्छा नौकर है, बहुत थोड़ा सा देने पे बहुत काम करता है। नहीं आया समझ में? सबसे सस्ता और सबसे अच्छा नौकर है। 2 रोटी डाल दो, 24 घंटा जो तो क्या चाचा, 2 रोटी डाल दो, 24 घंटा धर्म ध्यान करो, आराधना करो। मुनिराज क्या करते? एक बार भोजन डाल दो, बाकी समय अपनी आराधना कर रहे हैं। अहम को खलु शुद्धोदन शरणाणमय्यो सदा रूपी। बहुत अच्छा है, इसको संभालो, बिगाड़ो नहीं। फालतू टीवी देख के, मोबाइल देख के, यहाँ वहाँ की बातें सुन के, जे कान जिनवाणी सुनने के लिए मिले हैं, यहाँ वहाँ की फालतू बातें सुनने के लिए नहीं मिले। ये आँखें अच्छे धर्म शास्त्र का पठन के लिए मिली हैं, इनको यहाँ वहाँ बर्बाद नहीं करो। जो 5 इंद्रियाँ अच्छे सदुपयोग के लिए मिली हैं, इसका दुरुपयोग मत करो। बहुत अच्छा घोड़ा है, इस पर अच्छी सवारी करो मोक्ष तक की। देखो, हम साधक लोग होते, इसलिए कुछ ऐसी पैथियाँ सीखते हैं कि जिससे अपने को बाहर की चीज़ों से एलोपैथी आदि का प्रयोग नहीं करना पड़े। तो हम पिछली बार सिंगोली में थे, तो हमें कमर में दर्द हो गया था, सर्वाइकल का दर्द, लगातार बैठना पड़ता ना, तो हम ऐसे बैठते कम है, थोड़ी कुर्सी टेबल डलवा लेते, क्योंकि अभी सही है लेकिन बढ़ जाता लगातार बैठने से 3-3, 4-4 बार। तो क्या होता है कि हमने एक्यूप्रेशर सीखा था कि आप अपने हाथ से अपने रोग का इलाज कर सको, उसमें कुछ नहीं लगना। आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है, अपन लोग बहुत सुस्त हैं, सुबह से जल्दी उठो, थोड़ा सा 1-8 घंटे अपने सामयिक आदि करो, सब करके थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह जो भी है, मेडिटेशन, इनको करना चाहिए। नियमित दिनचर्या में 1 घंटे शरीर के लिए देना। जब आपको जिस गाड़ी पे 23 घंटे काम करना है, तो 1 घंटे क्या उसकी व्यवस्था नहीं मिलाओगे? और अगर 1 घंटे सुबह नहीं दिया आपने, तो 23 घंटे गाड़ी चमर चपर 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 करके चलेगी, जैसे बैलगाड़ी चें 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 करती रहती ना। मैं कई बार कहता हूँ कि बहुओं को गुस्सा आ जाती है कि हम दिन भर काम कर करके थक जाते हैं, और सास कहती कि तुम्हारी उम्र में तो हम इतना काम करते हो, अभी भी तुमसे ज़्यादा कर रहे। हम 60 साल के हो, तुम 30 साल की, और हम तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि उस समय शुद्ध घी चलता था, और आज मात्र शुद्ध घी की सेंट डाला जाता है, वो होता है डालडा। अब बेचारी बहुएं नकली घी खा रही हो, तुम शुद्ध खा खा के आई हो, 100 ग्राम रोज को ऐसा खा लेती थी, और तुम सोचती कि तुम जितनी ताकत हो, तो ये तो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं इनकी सब। अब क्या होता, शरीर चलते नहीं है तो गुस्सा आती है। जिसको शरीर कमज़ोर हो तो उसकी कसाय बहुत भड़कती है,
हमें तो हो रहा कमर में दर्द, तुम कहने कि पोछा लगाओ, हम कमाई झुक ही नहीं रही, हम कहाँ से लगाएं पोछा? जी सही कह रहा है कि गलत कह रहे हैं? कहानी घर घर की। इसके लिए फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्यों का। तो आप थोड़ा सा सुबह से योगा प्राणायाम वगैरह करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी करें। समय बदल रहा है, लगातार बैठने की ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा हलन चलन करें व्यवस्थित ट्रेनर से, माने कोई जानकार हो उससे सीख के। मतलब इतना सा है कि इसको अगर आपको व्यवस्थित रखेंगे, अगर आपका स्वस्थ शरीर है ना, तो आप खूब काम करते रहोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगी। और शरीर में रोग होंगे तो थोड़े थोड़े में चिड़चिड़ाहट छूटने लग जाती है। बात ये नहीं है वो बीमार है, उसको चिड़चिड़ाहट इसलिए हो रही है, उसको तकलीफ में है। अब कुछ लोग आलसी हैं, उसकी नहीं कह सकते कि जो आलसी में पड़े रहना चाहते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन किसी को तकलीफ है तो फिर उसको तकलीफ में चिड़चिड़ाहट होती है। तो आप अच्छे रहें, तभी आप सास की सेवा कर पाएंगे, ससुर की सेवा कर पाएंगे। सास बीमार हो जाएगी तो सास की सेवा भी करना पड़ेगी, घर के पूरे काम भी करना पड़ेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। मजबूत रहिए, अंदर से तत्व ज्ञान से मजबूत रहिए, बाहर से शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रख के बाहर से भी मजबूत रहिए, परिणाम अच्छे रहेंगे। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। व्यवहारिक व्यवस्था का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कर्म फिलॉसफी का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कर्म की वजह से ऐसा शरीर क्यों मिला, थर्ड क्लास गाड़ी क्यों मिली? क्योंकि हमने पाप किए थे, इसलिए पंचम काल में आया, इसलिए ये सबसे खराब खटारा गाड़ी मिल गई हमें। नहीं तो बचपन पर सब नाराज सहनन मिलता, चौथा काल मिलता। आहा, पर के नेत्र फोड़े हो तथा पर की आंख दुखती देखकर सुखी हुए हो, पर को अंधा देखकर अनुमोदना की हो, अच्छी फूट गई, अच्छो अंध हो। हाँ, अंधे जीवों की हंसी की हो। कोई अंधा हो तो कुछ लोग क्या, बच्चे हैं ना, तो क्या करते, उनका हंसी करते, वो यहाँ से खींचेंगे वहाँ से खींचेंगे, पर वो चिल्लाएगा बेचारा। अब अंधा है, दिखता नहीं है, उस अंधे को परेशान कर रहे हैं, उसका कोई सामान उठा ले जाएंगे। अब बेचारा चिड़चिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, वैसे ही तो परेशान है। कोड़ है और कोड़ में भी खाज हो जाए, कोड़ में खाज। करेला हो, नीम पे चढ़ गया हो तो और कड़वा हो जाता है। तकलीफ हो, असाता का उदय हो, असाता के उदय में कोई पूछने वाला नहीं हो, ऊपर से दूसरे तकलीफ दे। बूढ़े लोग आंखें खराब हो जाएं, दिखाई नहीं देता हो, तो कैसी उपेक्षा होने लग जाती है। कौन उठाए, कौन बिठाए, कौन नहलाए, कौन धुलाए, चिड़चिड़ 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 चिड़ गुस्सा आती है कि ये कहाँ से, हम कौन से, पिताजी ने कौन से, इसे अच्छा तो कुआं में फेंक देते, कुआं में ढकेल देते, कहाँ भेज दो, कौन सी जगह भेज दो हमें भैया। अरे भैया तुमने ऐसे कर्म करे थे सो ऐसी जगह पे आए हो, लेकिन अब परिणाम ना बिगाड़ो सो और अच्छी जगह चले जाओगे। और बड़ों की सेवा करना कोई दुर्भाग्य थोड़ी ना, सौभाग्य है। हर समय के परिणामों से कर्म बन रहे, आप इस बात को विचार करो ना। आप प्रसन्नता से भी वही काम तो करना पड़ेगा। देखो भैया, ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। आप जानते कर्म भूमि और भोग भूमि का अंतर। भोग भूमि में तो क्या है, भोग भोगते रहो, कल्प वृक्ष हैं, आराम से मांगते रहो, खाते रहो, कल्प वृक्षों से मांगते रहो, खाते रहो। और यहाँ पे तो बिना किए काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। यहाँ घर का नहीं करोगे तो दूसरे घर के करना पड़ेगा, माता पिता का नहीं करोगे तो नर्स बन के दूसरों की साफ सफाई करना पड़ेगी, इससे माता पिता सास ससुर की कर लो। काम तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। घर का नहीं करोगे तो ऑफिस में जाके खटर पटर उस पर करना पड़ेगा, बल्कि वो ज़्यादा थकाऊ होता है। शारीरिक फिजिकल मेहनत की अपेक्षा मेंटली जो मेहनत है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। बैठे बैठे बहुत समस्या बनती है। तो उस काम को प्रसन्नता से कर सकते हैं, लेकिन परिणाम बिगाड़ते हैं तो कर्म बनते हैं, परिणाम बिगाड़ते हैं तो कर्म बनते हैं। अब कोई अंधा है और अंधे को आप सता रहे हो, कोई बीमार है आप उसको सता रहे, दुर्वचन कह रहे, कर भी रहे और दुर्वचन भी कह रहे। नहीं भैया, आपकी तकलीफ बता दो कि देखो हमारा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, हम कम सेवा कर पा रहे, लेकिन हम करना चाह रहे स्वास्थ्य की, आप थोड़ी अपनी तकलीफ बचाओ। आप आदमी लगा दो, कोई नर्स लगा दो, कोई व्यवस्था कर दो, माने, लेकिन परिणाम नहीं बिगाड़ो। क्योंकि ये कर्म बंध की चर्चा चल रही कि कर्म कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे भावों से। इस बात का विचार करेंगे तो हर क्षण हम अपने भावों की संभाल में सजग रहेंगे।
आहा, अंधे जीवों की हंसी की हो तथा अंधे का धन वस्त्र आदि छलवल कर छीन लिया हो। कपड़ा मपड़ा उठा ले आओ, सोना चांदी उठा ले आओ, जो भी रखा था उसका बेचारे पूंजी जीवन के लिए, और तुम उसका क्या करके चोरी करके धन हरण करके आ गए। अब बेचारे उसके परिणाम बिगड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? परिणाम बिगड़ रहे हैं। इससे जीव कैसा होता है? अंधा होता है। इत्यादि पाप भावों से जीव अंधे हुए हैं तथा नेत्र रहित हुए, 3 इंद्रिय आदि भी अंधे हुए हैं। अब इसमें 2 प्रकार से बता रहे हैं, 2 प्रकार से। एक तो पंचेंद्रिय बना है, तो आंख होना चाहिए थी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 4 इंद्रिय से आंख, चक्षु, 4 इंद्रिय के चक्षु शुरू हो जाती, 5 इंद्रिय के कर्ण भी हो जाती है। तो 4 इंद्रिय जीव बना, आँख है, आँख होना चाहिए, लेकिन फिर भी आँख फूट गई या कुछ समस्या आ गई। 5 इंद्रिय है, आँख होना चाहिए, लेकिन आँख फिर भी जन्म से ही अंधा है, या किसी कारण से उसकी आँख फूट गई है। क्यों फूट गई, उसका कारण ऊपर बता के आए। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हे भव जिन जीवों ने अन्य जीवों के नेत्र दुखाए हों, पर के नेत्र फोड़े हों, तथा पर की आंख दुखती देखकर सुखी हुआ हो, पर को अंधा देखकर अनुमोदना की हो, अंधे जीवों की हंसी की हो, तथा अंधे का धन वस्त्र आदि छल बल कर छीन लिया हो, इत्यादि पाप भाव से जीव अंधे होए तथा नेत्र रहित होए, 3 इंद्रिय आदि भी अंधे होए। अर्थात 3 इंद्रिय तक तो नेत्र होते ही नहीं है। या तो तुम 3 इंद्रिय हो जाओगे, या फिर 4 इंद्रिय या 5 इंद्रिय हो गए तो नेत्र रहित होगे। इन भावों का फल क्या होगा? और जो फल होगा वो फल किसको भोगना पड़ेगा? पड़ोसी को। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वेदे थे, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो, छोड़ प्रमादी बुद्धि। अब क्या विचार है आप लोगों का कि ऐसे भाव नहीं करेंगे जिससे ऐसे दुखद कर्म का बंध हो और उसका फल आए। लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिस शिकायत दूर होने वाली है, क्योंकि आपने जो भाव किए थे, उनसे जो कर्म बंधे थे, उससे वो नौकर्म आदि व्यवस्था मिली है। सब कुछ हमारे ही परिणामों का फल है। तो क्या विचार करना, इन भावों का फल क्या होगा, ऐसा विचार करेंगे तो वह भाव उत्पन्न होंगे। तो हम उस भाव को तत्काल तत्व ज्ञान से दूर करेंगे और धीरे धीरे वैसे भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे जिनसे हमें अशुभ कर्मों का बंध होता है, तकलीफ होती है। क्रमशः अभी तो 1-2 दिन भूमिका हो गई, अब क्रमशः अपन इसको पढ़ते हुए देखेंगे किन किन भावों से क्या क्या फल होता है। चलिए। सहजानंदी सुध रूप, सहजानंदी सुध स्वरूपी, अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए
वात्सांगई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय।